This is our seventh part of Rise of Nationalism in Europe, 1848, the Revolution of the Liberals. Parallel to the revolts of poor, unemployed and starving peasant and working is in many European countries. In 1848, revolution led by the education middle class underway. कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक तरफ गरीब, बेरोज़गार और भूखे लोग यूरोप की अलग अलग पार्ट में कंट्रीज़ में कर रहे थे रिवोल्ट, वहीं पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास लोग भी अंडर द वे, मतलब कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे. इवेंट ऑफ फरवरी 1848 फ्रांस. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क होता है. एब्डिकेशन का मतलब होता है राजगद्दी से हटा देना. एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड. और एक फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है. और उसके बाद उसमें सभी मेल्स को ये प्रोक्लेम कर दिया जाता है कि उन्हें वोट देने का राइट है. जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी इन्होंने नेशनल स्टेट बनाने की कोशिश की. इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी. Men and women of liberal middle class combined their demand for constitutionalism with national unification. मैन और वीमेन एक साथ इकट्ठे होते हैं क्योंकि अभी तक नेशन नहीं बना है, और इसमें डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और नेशनल यूनिफिकेशन की. कहने का मतलब ये है कि एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल बेस्ड आपको बनाना है, ठीक है. नंबर 2, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. नंबर 3, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए. नंबर 4, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए. ऐसा उन लोगों का विचारधारा है फ्रांस के अंदर, ठीक है. अब जर्मनी के अंदर, इन सब स्टेट्स के अंदर. अभी यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि इन जर्मनी रीजन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड prosperous artisans came together in city Frankfurt to decided a vote for all German National Assembly. जर्मनी, जब यूनिफिकेशन जर्मनी का बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट ये ही लिखा जाता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. और उस हेडिंग के अंदर आपको लिखना होता है कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थे जर्मनी में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम वोट फॉर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट करेंगे. इसीलिए वो क्या करते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं. अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है, कन्वेंस्ड इन अ चर्च ऑफ सेंट पोल. पूछेगा कोई आपसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर, ये चर्च ऑफ सेंट पोल में हुआ, उसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं. एक चीज़ जो अंडरमाइन करने की ज़रूरत है, जो आपको दिमाग में रखनी है, वो 18 में 1848, ये बहुत ईजी है. 1848 और मई का टाइम चल रहा है. और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जो मार्च करके फेस्टिव प्रोसेशन का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उल्लास बनाते हुए ये वहाँ तक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तक गए. इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, डिसाइडेड टू. और कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने जब करार बनाया तो उसको ड्राफ्ट करने के बाद मोनार्की सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट. क्या कहा कि जो हेड बाय मोनार्की वो पार्लियामेंट के अंडर काम करेगा. व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म्स, इस टर्म्स पे जब इन्होंने क्राउन देने की कोशिश की, किसको, फ्राइडरिच वेलमन 14 किंग को. इसे अंडरलाइन कर लेना. जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मतलब एफ से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एफ से फ्राइडरिच वेलमन 4th किंग को इन्होंने क्या देने की कोशिश करी, क्राउन देने की, ऑफ प्रूशिया. बट ये प्रूशिया का था. ही वॉज नॉट नेटिव ऑफ जर्मनी. ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली. उसने इस बात को रिजेक्ट किया कि मेरी एब्सोल्यूटिस्ट जो पावर है उसको ही मैं रखूँगा, और अदर मोनार्क के साथ इसने कंपेनिंग की टू अपोज दैम. वाइल द पोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री, क्योंकि उस वक्त सडन हुआ था तो पावर एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री की बहुत स्ट्रांग थी. दैट विल सक्सेसफुल टू डोमिनेट एंड सप्रेस दिस पार्लियामेंट्री
इसमें द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास हु रेजिस्ट डिमांडेड वर्कर आर्टिजन एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट। इन द एंड ट्रूप वॉज कॉल्ड इन द असेंबली एंड वॉज फोर्स टू डिसबैंड, मतलब बाहर निकाल दिया गया उनको। द इशू एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वीमेन वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब स्टिल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फेलियर का एक मेन रीज़न ये भी था, इन्होंने फीमेल्स को एज अ ऑब्जर्वरी रखा गया, मतलब कि वो देख सकती हैं, वो सुन सकती हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक और पुट देयर व्यूज फॉर इन पॉलिटिकल मैटर्स, इवन दे हैव नॉट देयर राइट टू वोट एट दैट टाइम। तो उस वक्त सिर्फ एक प्रेजेंस के रूप में उनको देखा गया है, अदरवाइज उनका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। The issue extended political right to women was controversial, on which the liberal movement, in which large number of women had participated actively, won over the year. Women had formed their own political association and founded newspaper, take part in the political meeting and demonstrations. Despite this, they were denied. ये कह रहा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके राइट्स को क्या किया गया, डिनाइड किया गया, उनको इग्नोर किया गया, उनको ऐसे करा गया जैसे कि वो है ही नहीं। तो यहाँ पर एक टर्म सिखाई गई है आपको, फेमिनिस्ट। फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू एंटर इन द सेकेंडरी स्कूल, आपको फेमिनिस्ट के बारे में 6th क्लास में ही बताया गया है, बट आई थिंक भूल गए होंगे आप लोगों ने, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। पीपल जो विमेन के राइट्स के लिए, इंटरेस्ट बेस्ड के लिए या बिलीफ के लिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए कोई फेवर करते हैं, उनको हम कहते हैं फेमिनिस्ट। जो महिलाओं के हित, महिलाओं के अधिकार के बारे में अपना विचार रखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। इसमें आगे है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, आप देख रहे हैं फेल हो गई है क्योंकि उन्हें भगा दिया गया है। यहाँ पर सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस इन द चर्च सेंट पोल, women were admitted only to observe to stand the visitory gallery। मैंने आपको बता दिया था पहले कि सिर्फ देखना है, बोलना नहीं है। This is the scene of Frankfurt Parliament, you see at above, these are the women who were standing at that time and only watching whatever the happening in the Frankfurt Parliament. Though conservative force were able to suppress liberal movement, अब यहाँ पर एक तरीके से ये बताया गया है कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गए लिबरल मूवमेंट को सप्रेस करने में इन 1848। दे कुड नॉट रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर, बट जो पुराना तरीके से उनका कानून चल रहा था वो नहीं हो पा रहा था। मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेस कुड ओनली बी एंडेड द ग्रांटेड कंसेशन टू बी लिबरल नेशनलिस्ट। मोनार्क को भी ये बात शुरुआत में अब ये महसूस होने लग गई थी कि ये जो रेवोल्यूशन के एक के बाद एक रेवोल्यूशन होते जाएंगे ना, इसका एंड तभी होगा जब हम लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को क्या देंगे, कंसेशन देंगे, उनकी डिमांड्स समहाउ फुलफिल करेंगे। हैंस इन द ईयर 1848, सो उन्होंने क्या करा, आफ्टर 1840 ईयर के बाद autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began, introduced by the change of already taken place Western Europe in 1850। तो उन्होंने क्या करा, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क थी सेंट्रल की और ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए कुछ चेंजेस, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 में हुए थे। द सर्फटम मतलब गुलामी, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी वर अबॉलिश बोथ इन द हम्सबर्ग, इन दोनों को पूरी तरीके से बंद कर दिया हम्सबर्ग में। डोमिनेशन ऑफ एंड इन रशिया, दो जगह हम्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियन। अब तक जो हंगरियन के राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे थे, अब हम्सबर्ग रूलर ने वो उनको प्रोवाइड करने लगा 1867 से। बेटा दिस इज द लास्ट सेशन एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस video and some question after that. Try to solve them. If you have any query and any problem in that, then ask me. Thank you.